नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूँ। आज का विषय बहुत भारी है लेकिन उतना ही ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ आप इसे पूरे ध्यान से देखें क्योंकि ये सिर्फ एक कानून की जानकारी वाला वीडियो नहीं है। ये हर उस माता पिता, उस भाई बहन, हर उस पड़ोसी के लिए ज़रूरी है जिसके घर में कोई छोटा बच्चा है। हर घंटे भारत में बच्चों के खिलाफ अपराधों के दर्जनों मामले सामने आ रहे हैं। NCRB यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि ज़्यादातर मामलों में अपराधी कोई अजनबी नहीं बल्कि परिवार का जान पहचान वाला चेहरा होता है, कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई शिक्षक। यही वजह है कि 2012 में भारत सरकार ने एक ऐसा कानून लाई जो बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी कवच माना जाता है, जिसे कहते हैं पॉक्सो एक्ट। आज हम इस कानून को पूरी तरह से बिना लाग लपेट के समझेंगे। क्या है ये कानून, किसे बचाता है, सजा कितनी सख्त है और सबसे जरूरी अगर आपको कुछ शक भी हो तो आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। चलिए शुरू करते हैं। पॉक्सो का पूरा नाम है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाला कानून। ये कानून 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था और तब से ये भारत में बाल सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। अब इसमें दो बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी है क्योंकि यही ज़्यादातर लोग गलतफहमी में रहते हैं। पहली बात, ये कानून पूरी तरह से जेंडर नेचुरल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये कानून सिर्फ लड़कियों की सुरक्षा के लिए है। ये गलत है। पॉक्सो एक्ट लड़का हो या लड़की, दोनों को बराबर सुरक्षा देता है। अगर कोई लड़का भी यौन शोषण का शिकार होता है तो उसे कानून उतनी ही शक्ति से कार्रवाई करता है। दूसरी बात, बच्चा कौन है? इस कानून के तहत 18 साल से कम उम्र का हर इंसान बच्चा माना जाता है, चाहे वो 17 साल का हो या 5 साल का हो। दोनों के लिए कानून की नज़र में सुरक्षा बराबर है, बस सजा की गंभीरता उम्र के हिसाब से बदलती है, जो हम आगे समझेंगे। याद रखिए, 18 साल से एक भी दिन की उम्र का कम पॉक्सो के दायरे में आता है। इसमें थोड़ी सी भी छूट नहीं दी गई। 2019 में इस कानून में एक बड़ा संशोधन हुआ था जिसके बाद सजाएं और भी सख्त कर दी गई थी। आइए 4 मुख्य श्रेणियों में समझते हैं। न्यूनतम 10 साल उम्र कैद तक, ये सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। इसकी सजा कम से कम 10 साल तक की कैद से लेकर उम्र कैद तक हो सकती है। ये तब होता है जब अपराधी कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर बच्चे को भरोसा था, जैसे कोई रिश्तेदार, पुलिसकर्मी, परिवार का करीबी व्यक्ति। साथ ही अगर पीड़ित बच्चा 12 या 16 साल से कम उम्र का है तो ये भी श्रेणी लागू होती है। इसकी सज़ा न्यूनतम 20 साल है, कम से कम 20 साल और अधिक से अधिक मृत्यु दंड तक हो सकती है। जरा सोचिए, भारत के कानून में मृत्यु दंड की सज़ा बहुत कम अपराधों के लिए है और ये बच्चों के खिलाफ इस अपराध को उसी श्रेणी में रखा गया है। ये बताता है कि सरकार और न्यायपालिका इसे कितनी गंभीरता से लेते हैं। सेक्सुअल हरासमेंट, 3 से 5 साल की सजा। इसमें आता है बैड टच, पीछा करना, अश्लील कमेंट करना। सजा है 3 से 5 साल तक की कैद। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ये वो हिस्सा है जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं। अगर कोई ऐसा कंटेंट डाउनलोड करता है, अपने फ़ोन में स्टोर करता है या किसी को फॉरवर्ड करता है तो ये भी अपराध है, चाहे उसने खुद वो कंटेंट ना बनाया हो। सजा है 3 से 5 साल की सजा। दोस्तों, मैं यहाँ साफ चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर आपके फ़ोन या लैपटॉप में गलती से भी कोई कंटेंट आ गया है तो तुरंत डिलीट कर दें। सिर्फ रखना भी कानूनन अपराध है, ये कोई मजाक की बात नहीं है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कानून इतना कड़ा क्यों बनाया गया। इसकी 3 खास बातें समझिए। पहली, आमतौर पर भारतीय कानून में सिद्धांत है जब तक दोष सिद्ध ना हो तब तक निर्दोष, लेकिन पॉक्सो में ये उल्टा है। अगर किसी पर आरोप लगता है तो सबूत का भार आरोपी पर आ जाता है, उसे खुद को निर्दोष साबित करना होता है। ये इसलिए किया गया क्योंकि बच्चे खुद को कानूनी रूप से डिफेंस नहीं कर सकते। दूसरी, स्पीडी ट्रायल,
पॉक्सो मामलों की सुनवाई के लिए अलग से स्पेशल पॉक्सो कोर्ट बनाए गए हैं और नियम है कि मामला 1 साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए ताकि पीड़ित बच्चे को बार बार अदालत के चक्कर ना काटने पड़े। तीसरी, पूर्ण गोपनीयता। कानून सख्ती से रोकता है कि पीड़ित बच्चे का नाम, स्कूल या चेहरा मीडिया में उजागर ना किया जाए। ये नियम मीडिया, पुलिस और आम जनता सबके लिए लागू होता है। इसका उल्लंघन करने पर भी सजा का प्रावधान है। डिजिटल दौर की एक सच्चाई और। अब एक बात जो आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गई है, सोशल मीडिया और नाबालिगों से जुड़ी सावधानी। दोस्तों, पॉक्सो कानून के तहत एक बुनियादी सिद्धांत है, नाबालिग की सहमति कानून की नज़र में मान्य नहीं होती। यानी अगर सामने वाला व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है तो चैट, बातचीत या किसी भी वजह से संपर्क में उसकी मर्जी कोई कानूनी सुरक्षा नहीं देती। इसका सीधा मतलब है किसी भी बालिग व्यक्ति को नाबालिग के साथ किसी भी तरह का व्यक्तिगत या अंतरंग ऑनलाइन संपर्क बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, चाहे बातचीत की शुरुआत किसी ने भी की हो। कानून यहाँ उम्र देखता है, नियत या शुरुआत किसने की ये गौण हो जाता है। अदालतें मामले की जांच करते समय चैट लॉग, स्क्रीनशॉट, डिजिटल सबूतों को बहुत बारीकी से देखती है, ये तय करने के लिए कि बाकी क्या हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी, तनावपूर्ण और जीवन को बदल देने वाली होती है। इसीलिए मेरी सीधी सलाह है, कोई भी बालिग व्यक्ति किसी नाबालिग के साथ निजी, दोस्ताना या रोमांटिक बातचीत की शुरुआत ना ही करे। और अगर कोई नाबालिग खुद बात करने की कोशिश करे तो तुरंत उस बातचीत को वहीं रोक दें। और अगर ज़रूरत हो तो माता पिता या जिम्मेदार व्यक्तियों को सूचित भी करें। और माता पिता के लिए भी एक बात, अपने बच्चों को ऑनलाइन गतिविधियों पर नज़र रखें। उनसे खुलकर बात करें कि इंटरनेट पर अजनबियों से किस तरह बातचीत करनी है। यह खतरनाक हो सकती है। ये किसी को डराने के लिए नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए है। अब बात करते हैं कि कानून बच्चे की मानसिक स्थिति का किस तरह ख्याल रखता है। पुलिस अधिकारी सादे कपड़े में जाते हैं ताकि बच्चा और आस पड़ोस डरे नहीं। बच्चे का बयान केवल महिला अधिकारी द्वारा बच्चे के घर पर लिया जाता है, पुलिस स्टेशन के डरावने माहौल में नहीं। रात के समय बच्चे को स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। अदालत में सुनवाई के दौरान बच्चे और आरोपी के बीच एक स्क्रीन लगाई जाती है ताकि बच्चे को आरोपी का सामना ना करना पड़े। ये सारे प्रावधान इसलिए है ताकि इंसाफ की प्रक्रिया बच्चे को दोबारा मानसिक आघात ना कर दे। हमारी नागरिक जिम्मेदारी। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो शायद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पॉक्सो की धारा 19 के अनुसार अगर आपको पता चलता है या शक भी होता है कि किसी बच्चे के साथ यौन शोषण हो रहा है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, आपके लिए इसकी रिपोर्ट करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। अगर आप जानते हुए भी चुप रहते हैं तो और इसे छिपाते हैं तो आपको भी 6 महीने से 1 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो अगर कभी आपको कोई भी ऐसी बात पता चले, को घबराइए मत, चुप मत रहिए। सरकार का चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098, ये हमेशा याद रखिए, ये किसी भी बच्चे की ज़िंदगी बचा सकता है। दोस्तों, कानून अपना काम करता है, लेकिन सबसे बड़ी सुरक्षा शुरू होती है घर से। अपने बच्चों को छोटी उम्र से ही गुड टच और बैड टच के बारे में सिखाइए। उन्हें यह भरोसा दिलाइए कि अगर कभी कोई उन्हें असहज महसूस कराए तो बिना डरे आपसे बात कर सकते हैं। एक बच्चे की सबसे बड़ी ताकत होती है बोलने की हिम्मत, और वो हिम्मत हमें उन्हें देनी है। अगर आपको ये वीडियो ज़रूरी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसे उन सभी माता पिता के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये जानकारी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम ऐसे ज़रूरी मुद्दों पर और भी बात कर सकें। आप बाकी कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।
अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं उसका पूरी तरह से कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दूँ।